हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। जमशेद भाई, आज हम कौन सी वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं? तो आज की रिएक्शन वीडियो बताने से पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दो। तो मुझे ये बताओ, इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है? इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, उनके पास मून मिशन है। बहुत ज्यादा। अभी वो चंद्रयान भेजा है उन्होंने, आदित्य L1 भेजा है, कोई ना कोई इतने बड़े प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि इंडिया ग्रेट क्यों है। ये तो हम मानते हैं कि इंडिया ग्रेट है। आज की वीडियो में हम ये फाइनलाइज कर लेंगे कि इंडिया ग्रेट क्यों है। वाई इज इंडिया ग्रेट? ये है जी आज की हमारी वीडियो जिस पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं ये देखने के लिए कि इंडिया इतना ऊपर पहुंचा है तो क्यों पहुंचा है, किन रीजंस की वजह से इंडिया को इंडिया ग्रेट माना जाता है। तो तुम एक्साइटेड हो ये वाली वीडियो देखने के लिए? जी बिल्कुल। तो आए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इस पे डिस्कस करते हैं। चल गाइस, स्टे विद अस, हमारे साथ बने रहें। वाई इज इंडिया ग्रेट? भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why? Why is India great? Because India has the world's second largest population, 1.3 billion, और poverty is a significant issue of this country. यह हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल इश्यूज, नेपोटिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन, डिमोनेटाइजेशन, राइट? नो, नहीं। यहां टूथपेस्ट में नमक हो ना हो, लेकिन हर एक भारतीय के खून में देश का नमक जरूर होता है। कपड़े और कार तो बात की बातें हैं, यहां सोच ब्रांडेड होती है। नल में पानी भले थोड़ा लेट आए, लेकिन चांद में पानी सबसे पहले हमारे चंद्रयान-1 सैटेलाइट ने ही डिटेक्ट किया था। एंड इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड 104 सैटेलाइट्स। इट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च्ड ऑन अ सिंगल फ्लाइट बाय एनी स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड। और इंडिया में खेल सिर्फ खेल नहीं होता, रिलीजन होता है, जुनून होता है, पागलपन होता है। खेलों के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो यहाँ है ही, और इन खेलों के मेजर और भगवान भी यही हैं। साथ ही कबड्डी, स्नूकर, शतरंज, लूडो और सांप सीढ़ी जैसे खेलों का जन्म भी भारत में हुआ है। भारत को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने फेस्टिवल यहाँ मनाए जाते हैं शायद ही किसी और देश में मनाए जाते हों। अनेकता में एकता की झलक दिखाते ये त्योहार देश की संस्कृति की महानता को उजागर करते हैं। और इंडिया वालों की बातों में जो बात है उसे आप बातों बातों में समझने की कोशिश करना, और अगर कोई बात समझ में ना आए देन दैट्स योर फॉल्ट। क्योंकि भाषाओं के मामले में भारत विश्व का सबसे समृद्धशाली देश है। यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और तो और इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है। कुछ भाषाएं बड़ी तीखी है तो कुछ बड़ी मीठी। वैसे मीठी से याद आया कि शुगर वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन इंडिया, और 2013 के बाद से इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है। ये तो थी शक्कर और दूध की बात, और इन दोनों के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट B फॉर बर्थ और D फॉर डेथ के बीच में यहाँ C फॉर चाय होता है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस भी इंडिया में है। इंडियन क्यूजीन्स और यहाँ के मसालों की वाइड वैरायटी ने दुनिया को चटपटेपन का जायका दिया है, क्योंकि यहाँ पर बर्गर एक डिश है लेकिन वड़ा पाव एक इमोशन। और भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारी बातें सुनकर अब आप सबको इंडियन फूड की वैल्यू तो समझ में आ ही गई होगी, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14159 होती है। ये पूरी दुनिया में सबसे पहले आचार्य बुद्धियाना ने कैलकुलेट किया था, वो भी 6th सेंचुरी में। और वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला 700 BC में इंडिया में थी, जिसमें 10,500 से ज्यादा लोग 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डेसिमल सिस्टम और भी बहुत कुछ, ये सब इस दुनिया में सबसे पहले भारत ने इजाद किया। आयुर्वेद वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन है। भास्कराचार्य ने सबसे पहले ये गणना की थी कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है। सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, जिन्होंने आज से 2600 साल पहले अपनी टीम के साथ प्लास्टिक सर्जरी, फ्रैक्चर और इवन ब्रेन सर्जरी तक कर चुके थे। ये तो थी पुरानी बातें। आज की बात करें तो भारत की शकुंतला देवी ने इस फिगर को 28 सेकंड में कैलकुलेट करके वर्ल्ड के ह्यूमन कैलकुलेटर की उपाधि हासिल की है। और ये किस्सा नहीं कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश 17th सेंचुरी में वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था। 1896 से पहले इंडिया पूरे वर्ल्ड में डायमंड का इकलौता सोर्स था। दुनिया के कुछ सबसे बड़े उद्योगपति भी भारतीय हैं।
And India is the fastest growing economy in the world. जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, लाइफस्टाइल है, क्योंकि इस प्लेनेट में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्म बनाई जाती है और वर्ल्ड के सेकेंड रिचेस्ट एक्टर भी इंडियन है। नाम तो सुना ही होगा। इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज चैनल इन दी वर्ल्ड। एक आम भारतीय नेटफ्लिक्स की एक पूरी सीरीज ऑन एन एवरेज 3 दिन में देख लेता है, जो कि नेटफ्लिक्स के आंकड़ों के अनुसार सबसे तेज है। एंड इंडिया हैज फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम मार्केट इन दी वर्ल्ड। इंडिया से सस्ता 4G नेटवर्क दुनिया की किसी और कंट्री के पास है ही नहीं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य बल हमारे पास है। 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सम्मान में। इंडियन रेलवे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जिसने 1.3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। भारत आज चांद तक पहुंच गया, लेकिन कुछ भारतीयों को शौचालयों तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, बिकॉज इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन। कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मार्शल आर्ट, योग, ये सब हमारी सभ्यता की देन है। जीरो से लेकर USB को बनाने वाला भी एक भारतीय ही था। टॉयलेट फ्लश की टेक्निक और शैम्पू से लेकर कार्बन पिगमेंट से बनी पेन की इंक, सी शेल से बनी शर्ट की बटन, ये सब कुछ उस देश की देन है जहां आहार में तो कमी हो सकती है, लेकिन संस्कारों में कमी नहीं होती। जहां 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, जो किसी भी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज तो क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जहां एक चाय बेचने वाला इंसान अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपनी काबिलियत से देश की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जहां देश को देश नहीं, माँ, भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज है जो भारत को एक महान देश बनाती है। That's why India is great nation। और अगर आपका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है, तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। वंदे मातरम। यार मैं इंडियन तो नहीं हूँ, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद जैसे उसने एंडिंग की है ना, मेरे बिना ये देखो रोंगटे खड़े हो गए हैं, बाल खड़े हो गए हैं। और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये 6 मिनट की वीडियो में बता दी गई है। बहुत सारी बातें मैं याद रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सारी बातें माइंड से निकल गई हैं। जो कुछ बातें मुझे याद हैं, उसमें से सबसे तो बड़ी बात यह है कि इंडिया में 1600 जुबानें बोली जाती हैं। 1600 लैंग्वेज इंडिया में बोली जाती हैं। यार ये कितने कमाल की बात है। इतनी, और 1.3 बिलियन उनकी पॉपुलेशन है। इसके अलावा हाँ, सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है इंडिया में। सेकंड नंबर पे इंडिया जिसमें इंग्लिश बोली जाती है। इट्स वेरी शॉकिंग फॉर मी कि इंडिया में इंग्लिश बोलने वाले इतने ज्यादा लोग हैं। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में बोली जाती है। ये बड़ी शॉकिंग बात है हमारे लिए। और इसके अलावा पाई की वैल्यू वैसे हमें पता होती है 3.142856, लेकिन इसको भी सही करने वाली एक वो औरत है, इंडियन है। फिर इसके अलावा आंखों की सर्जरी, हाँ इसके अलावा आंखों की सर्जरी वो करने वाला वो इंडियन है। और माइंड की सर्जरी भी बता रहे थे उसमें, वो भी इंडियन है। बहुत सारी चीजें बताई, अब माइंड में नहीं आ रही भाई। इतनी ज्यादा चीजें खोज लगाने वाला वो इंडिया है। और इसके अलावा ये जो इंडियन फूड है उसका उन्होंने बताया भाई, ये जो खाने हैं वहां पे एक डिश है वड़ा पाव। अब हमें नहीं पता वो वड़ा पाव क्या होती है, लेकिन पाकिस्तान में बैठ के हमें उस डिश का नाम जरूर पता है, एक वड़ा पाव और एक पाव भाजी। क्योंकि ये डिश मुझे इसलिए याद है, मैंने देखी थी दृश्यम मूवी, उसमें बार बार जिक्र होता है पाव भाजी का। हमने वहां पे जाके पाव भाजी खाई, तो ये उनकी मुझे नेशनल फूड लग रही है, वड़ा पाव और पाव भाजी। पाव भाजी वो कह रहे हैं ना, बीच में वो बोल भी रहे थे कि ये जो वड़ा पाव है ये एक डिश नहीं है, ये एक इमोशन है। इमोशन है। और इसके अलावा और इतनी ज्यादा बातें बताई हैं, अभी हमारे माइंड में नहीं आ रही भाई। वो सारी बातें अगर कंक्लूड करें और किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, तो इससे कोई भी इनकारी नहीं हो सकता कि इंडिया ग्रेट नहीं है। इंडिया वाकई ग्रेट है, और जितनी तेजी से वो तरक्की कर रहा है, और ये चीजें हमारे नॉलेज में नहीं आई हैं, और ये एक तरह से हमारे नॉलेज में भी इजाफा हुआ है। पहले हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि इतनी ज्यादा चीजें इंडिया में हो रही हैं। और एक अपना शॉकिंग फैक्ट ये था कि 17th सेंचुरी में ये जो इंडिया है वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री था।
अमीर तरीन कंट्री था 17वीं सदी में, और इसको इंडिया को बोला जाता है सोने की चिड़िया। और इस वीडियो के एंड पे जो हमें एक प्रॉब्लम बताई गई है इंडिया की, वो बताई गई है जी शौचालय। अब हमें थोड़ी बहुत हिंदी आ गई है। शौचालय किसे कहते हैं वाला? शौचालय बात को कहा जाता है। बात को तुम्हें कैसे पता है? ये बस मूवीज देख देख के। शौचालय। और इस पे एक मूवी भी बनी थी, टाइलट एक प्रेम कथा कुछ इस तरह से, अक्षय कुमार की थी। और इसमें ये बता रहे हैं उनकी ये जेन्युइन रीजन, उनकी पॉपुलेशन भी तो देखो ना, 1.3 बिलियन उनकी पॉपुलेशन है, और ये एक जेन्युइन अपना इशू है उनका। और इस पे भी काफी हद तक ना उन्होंने इसको ओवरकम कर लिया है। मोदी ने कोई पॉलिसी निकाली है कि इतने टॉयलेट्स बनाने, उनकी कोई स्कीम ऐसे मैंने कहीं पे पढ़ा था ऐसा कुछ, कि इस पे भी ना उन्होंने काफी हद तक इस चीज को काबू कर लिया है। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसको इंडियंस जो हैं, इंडियन गवर्नमेंट बड़ी सीरियसली लेती है और उसको सॉल्व करने में अपनी पूरी एफर्ट्स लगाती है। तो ये थी हमारी आज की रिएक्शन वीडियो, व्हाई इज इंडिया ग्रेट। आप लोग बताएं हमारी ये रिएक्शन वीडियो आपको कैसी लगी, और इसके साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हमें कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि इंडिया से कितने लोग हमें देख रहे हैं। मैं बड़े शौक से आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वहाँ पे बैठे लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने का बेहद शुक्रिया। एक नई मज़ेदार रिएक्शन वीडियो के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम एक नई मज़ेदार सी रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।